दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह के वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, तो उसका उत्तर है 700 श्लोक। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक पंडित और एक ग्राहक। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले काशी नगर में एक पंडित जी रहते थे। उनकी धार्मिक पुस्तकों की एक छोटी सी दुकान थी। उसी की कमाई से उनके परिवार का खर्चा चलता था। जिस जगह पंडित जी रहते थे वहां एक ऐसा व्यक्ति था जो पंडित जी से सबसे ज्यादा पुस्तकें खरीदता था। वह उधार भी नहीं करता था। किताबों का सारा मूल्य वह उसी समय चुका देता था। एक बार पंडित जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस दिन दुकान पर उनका नौकर था। उस व्यक्ति ने हमेशा की तरह उस दिन भी कुछ किताबें खरीदी और जब किताबों की कीमत चुकाने लगा तो उसमें कुछ खोटे सिक्के निकल आए। नौकर ने उस आदमी को भला बुरा कहते हुए खोटे सिक्कों को वापस कर दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी वापस लौटे तो नौकर ने उन्हें खोटे सिक्कों वाली बात बताई और कहा कि उसने उस व्यक्ति को वे सिक्के वापस कर दिए हैं। सुनकर पंडित जी बोले, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उन सिक्कों को वापस नहीं करना चाहिए था। नौकर बोला, मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके भले के लिए ही उन खोटे सिक्कों को वापस किया था। यदि मैंने उन्हें रख लिया होता तो आप ही मुझ पर नाराज होते हैं। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारी वफादारी पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह आदमी मुझे हमेशा ही कुछ खोटे सिक्के देता रहता है। मैं उन्हें लेकर जमीन में गाड़ देता हूँ। इस पर नौकर ने उन्हें आश्चर्य से पूछा, लेकिन मालिक, आप ऐसा करते क्यों हैं? पंडित जी बोले, यह उसका स्वभाव है। अपनी आदत से वह बाज तो आएगा नहीं। यदि मैं उन खोटे सिक्कों को नहीं लूंगा तो वह उन्हें कहीं दूसरी जगह पर जाकर देगा। मैं जमीन में उन सिक्कों को इसलिए गाड़ देता हूँ ताकि किसी अन्य के हाथ लगकर वह सिक्के फिर उसी प्रकार चलन में न आ जाएं। नौकर बोला, मालिक, आपके अकेले ऐसा करने से क्या खोटे सिक्कों का चलन बंद हो जाएगा? बंद हो या ना हो, पर किसी भी गलत चीज के खिलाफ कोशिश हर समय जारी रखनी चाहिए। पंडित जी ने जवाब दिया। दोस्तों, हमें भी गलत चीज के खिलाफ जरूर कोशिश करनी चाहिए उसे रोकने की। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।